अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आप सभी का स्वागत है सुमेक्सा क्लासेस पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है हम लोग पढ़ रहे हैं आर.एस. शर्मा से। तो आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं। तो ये इस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर बाकी के लेक्चर सीरीज़ को भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं दिए गए हैं। उन सब के पीडीएफ भी यहीं पे शेयर किए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती आ रही हूँ कि जो हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो सारा का सारा जो है आपकी एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है। एनसीईआरटी की किताबों को आप बार बार पढ़ लीजिए तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी की किताबों को थोड़ा सा समझना डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो उस स्ट्रक्चर वे में नहीं लिखी गई हैं जिससे कि किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि कोई जो पर्सन है वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको एक करिकुलम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का हम आसान तरीके में हम उसको पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी सवाल नहीं आने वाले हैं। सो लेट्स फोकस, लेट्स स्टार्ट। अभी तक की हिस्ट्री में हमने बात किया, हमने प्रीवियस 2 चैप्टर्स में बात किया कि हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो अब हम आज इस चैप्टर से हम जो है फुल फ्लेजेड हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द स्टोन एज। तो हम बात करेंगे स्टोन एज की। तो स्टोन एज में एंटर करने से पहले आप एक छोटी सी टर्म को समझ लीजिए, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था। तो प्री हिस्ट्री एक टर्म है, मतलब हिस्ट्री से पहले वाली हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। तो ये वो टर्म है, मतलब इसका मतलब वो होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं किसी रिटर्न रिकॉर्ड से, कोई किताबें लिखी गई हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम पीरियड भी रहा है, बहुत लंबा टाइम पीरियड, जिसमें कि कुछ भी नहीं लिखा गया। हिस्ट्री थी, हिस्ट्री तो वो भी है, कुछ लिखा नहीं गया वो एक अलग बात है। तो बाकी की चीज़ें जो हमें मिलती हैं, जैसे कि हमने देखा था आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सारी चीज़ों से हम पढ़ते हैं और हम इन्फर करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई थी क्योंकि वो उसका प्रमाण है। तो ऐसी हिस्ट्री जिसको लिखा नहीं गया, तो प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री इज़ बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स। मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हमको, उसके एग्जिस्टेंस से पहले वाली जो हिस्ट्री है उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा टाइम पीरियड है ये? यूज़ ऑफ फर्स्ट स्टोन टूल एंड द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। तो स्टोन टूल का जब हमने पहला टूल यूज़ करना शुरू किया, उससे लेकर जब हमने लिखना शुरू कर दिया, उस तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम प्री हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि पहला स्टोन टूल यूज़ किया, उससे पहले वाली को क्यों नहीं ले रहे? भाई, हम उस हिस्ट्री के पार्ट की बात कर रहे हैं जब मनुष्य जाति का आगमन हो चुका था। हम होमोसेपियंस की बात करते हैं। होमोसेपियंस जो कि हम हैं, होमोसेपियंस से पहले भी मनुष्य जाति के बहुत सारी स्पीशीज़ इस अर्थ पे रह चुकी हैं, तो हम उन सब की बात कर रहे हैं। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले तो इवोल्यूशन ऑफ स्पीशी हो रहा था। हमारा प्लेनेट एग्जिस्ट किया था और अलग अलग तरीके की स्पीशी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उससे भी पहले सिंगल सेल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था जर्नी। अलग अलग फेजेज़ में हम गए, तब मनुष्य जाति का निर्माण होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बायो में भी कवर की हैं और जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्पीशीज़ इवॉल्व हुई थी। राइट, हम फोकस कर रहे हैं हिस्ट्री के पार्ट पर। तो हिस्ट्री के उस पार्ट को फोकस कर रहे हैं जब मनुष्य जाति का आगमन हो चुका था। इसका मतलब उन्होंने पहला स्टोन टूल यूज़ करना शुरू कर दिया था। से कब तक की बात कर रहे हैं? जब तक उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो इसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री जो है से लेकर, अगर हम वो वाली हिस्ट्री को कहते हैं जो पुरानी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भी पहले का पीरियड, उससे लेकर आगे वाली जो हिस्ट्री है उसको हम प्रोग्रेसिव कैसे बात करते हैं, जब हमने मेटल्स का यूज़ शुरू कर दिया। तो अगर हम एज की बात करते हैं तो मैन यूज स्टोन्स फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस। ये वो वाली हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री वो वाली हिस्ट्री है जिसके अंदर जो मैन है, जो कि मनुष्य जो जाति थी, मैं स्पीशी की बात नहीं करूँगी, मनुष्य जाति की बात करूँगी, क्योंकि होमोसेपियंस का आगमन जो था वो काफ़ी रीसेंट हुआ है। तो उससे पहले वाले जो थे, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, इस तरीके के बहुत सारे लोग रहे थे। तो वो जो लोग थे वो अपने खुद के यूज़ के लिए टूल्स को यूज़ करते थे। किसके टूल्स को? स्टोन के टूल्स को यूज़ करते थे। तो उस हिस्ट्री को हम कहते हैं स्टोन एज। तो जो हिस्ट्री है उसका डिवीज़न भी हमने स्टोन के टूल्स को यूज़ करने के बेसिस पे किया है। जो औजार हम यूज़ कर रहे थे, बहुत ही बेसिक से मैं शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे ही शुरू होती है। वो जो औजार थे जिनको हम यूज़ कर रहे थे, हमसे मेरा मतलब है मनुष्य जाति से, उस टाइम के जो ह्यूमंस थे वो यूज़ कर रहे थे, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। पेलियोलिथिक एज सबसे पुरानी स्टोन के टूल्स, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, तो हम इस तरीके से डिवीजन करते हैं।
अब हम बात करते हैं उसके बाद वाली हिस्ट्री को हमने कैसे किया। उसके बाद आ गए, पहले तो स्टोन के टूल्स यूज कर रहे थे, उसके बाद आई मेटल एज। तो हमने शुरू कर दिया मेटल को यूज़ करना। तो उसके अंदर आती है एज कौन कौन सी, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। अगर इंडिया की हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जिस किसी ने लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसको तो ये इसका सवाल का जवाब मालूम है। तो इंडिया के अंदर क्या हुआ, प्रॉपर ब्रॉन्ज एज नहीं आई। उसका कारण जो है मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्रॉन्ज क्या है, टिन प्लस कॉपर का कॉम्बिनेशन है। तो टिन प्लस कॉपर का कॉम्बिनेशन है। इंडिया के पास जो टिन के रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे और वो बहुत जल्दी यूज़ हो गए। और उस टाइम पे स्टार्टिंग की जिस टाइम पे हम ब्रॉन्ज एज की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो पाया बाकी के कंट्री से, और ब्रॉन्ज के टूल्स नहीं मिलते हैं, ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रॉपर ब्रॉन्ज एज जो है वो नहीं पाई जाती है। इक्के दुक्के हमें ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, बट एक एज जिसको कहते हैं उसमें मतलब एक लिमिट, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टूल्स जो होते हैं वो हमें मिलने चाहिए कि भाई इतने मिलेंगे तभी हम उसको एज कहेंगे। एक आधा इक्का दुक्का मिल गया तो वो एक्सेप्शन हो सकता है। तो प्रॉपर ब्रॉन्ज एज नहीं है। कारण क्या है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर टूल्स, कॉपर टूल्स नहीं, कॉपर की लेस अवेलेबिलिटी थी। नो नॉलेज ऑफ ब्रॉन्ज मेकिंग, ब्रॉन्ज मेकिंग की नॉलेज भी नहीं थी इतनी ज़्यादा क्योंकि भाई टिन मिल नहीं रहा था। ब्रॉन्ज टूल्स इम्प्लीमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, मतलब जो बनाती हैं, जो इंडस्ट्रीज ब्रॉन्ज के टूल्स बनाएंगी वो हमारे पास नहीं थी। तो क्या यूज़ हो रहा था, बेसिकली कॉपर यूज़ हो रहा था क्योंकि वही उसी की बहुत आयत थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसीलिए हमको ब्रॉन्ज एज यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो अब आप इस टाइम पीरियड को देखेंगे, पेलियोलिथिक एज की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख BC से लेके 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको हमने बोल दिया पेलियोलिथिक। उसके बाद 10,000 BC से लेकर 5-6-7 तक वाला जो टाइम पीरियड था BC, 5-6-7 हज़ार साल पहले BC वाले को हमने बोला मीजोलिथिक। उसके बाद वाले को 7,000 साल से लाइक 1000 BC तक हमने बोल दिया उसको नियोलिथिक। इसी के बीच में शुरू हो गई चैल्कोलिथिक पीरियड जो कि 3000 से लेकर 500 तक है। अब आप कहेंगे कि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड मतलब मैप के ऊपर देखेंगे, इंडिया के मैप पर या वर्ल्ड के मैप पर, तो एक साइट जो है किसी और कंडीशन में है, मतलब हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव सोसाइटी में जी रहे हो, दूसरी है थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है। तो मतलब कहीं पर अभी भी नियोलिथिक एज चल रही थी तो दूसरी तरफ किसी सिटी में लोग ज़्यादा डेवलप हो गए और वहाँ पे चैल्कोलिथिक एज शुरू हो गई। तो इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो ओवरलैपिंग मिलेगा आपको। 1 लाख साल से 10,000 ईयर्स, उसके बाद 8,000 से 4,000, फिर 7,000 से 1,000 और 3,000 से लेके 500 BC तक। फिर उसके बाद आती है आयरन एज 1500 BC से लेके 200 BC तक। अभी जब आयरन एज शुरू हो जाती है, मेटल एज जब शुरू हो जाती है प्रॉपर्ली, चैल्कोलिथिक फिर आयरन एज, उस टाइम के जो एविडेंस है हमारे पास फिर भी थोड़े प्रिजर्व हैं। हालांकि हमारे पास अभी भी ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के कोई आर्टिफैक्ट्स इतने ज़्यादा प्रिजर्व मोड में नहीं मिलते हैं, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट रीसेंट, तो उसके बारे में पता लगाना ज़्यादा ईजी होता है। तो ये जो एजेस होती हैं पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक और जो भी मेटल एजेस आएंगी वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती रहेंगी। किसी जगह पर स्टोन एज चल रही होगी, किसी जगह पर चैल्कोलिथिक शुरू हो जाएगी, किसी जगह पर फिर आयरन एज जो है वो ऑलमोस्ट सब जगह एक तरीके से आई थी क्योंकि आर्यंस का आगमन हुआ था, राइट। उससे पहले जो है ओवरलैपिंग चलती है। तो आई होप आप इतनी चीज़ को समझ पा रहे हैं। देखिए हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका वही है, हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं, नो रट्टाफिकेशन। बार बार हम एक चीज़ को रिपीट करके पढ़ेंगे वो हमें अपने आप से याद हो जाएगी। हम उसका लॉजिक समझ के पढ़ेंगे, हमें अपने आप से याद हो जाएगी। जो भी चीज़ें आप मेंस आंसर राइटिंग तभी कर पाएंगे जब आपने उसको लॉजिकली पढ़ा है। अगर आपने सिर्फ एक चार्ट बना के उसको रट लिया है तो आपको मेंस के आंसर लिखने में डिफ़िकल्टी आ जाएगी। इनफैक्ट प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी डिफ़िकल्टी आ जाएगी क्योंकि यूपीएससी ने अपना जो स्टाइल है क्वेश्चन को पूछने का वो चेंज कर दिया काफ़ी। एनीवेज, अब हम फोकस करते हैं अबाउट द पेलियोलिथिक पीरियड। हमने पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक 3 पीरियड को पढ़ना है स्टोन एज में। तो हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं पेलियोलिथिक जो कि सबसे पुराना है, राइट, सबसे पहले हुआ। तो पेलियोलिथिक पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 1 लाख साल से लेके 8,000 BC तक, 10,000 8,000 BC तक चलता है। पहला ह्यूमन का अपीयरेंस होता है 5 लाख BC से, 5 लाख BC में रफली। वो जो ह्यूमन था वो होमोसेपियन नहीं थे, ऑफ कोर्स होमोसेपियन का आगमन जो होता है 10-12 हज़ार साल पहले हुआ है। तो 5 लाख साल BC पहले जो था, पहले मनुष्य का आगमन हो गया था। टूल्स की बात अगर हम करें, जो पेलियोलिथिक एज थी उसके अंदर टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो अनपॉलिश टूल्स यूज़ किए जाते थे, बहुत ब्लंट टाइप के टूल्स यूज़ किए जाते थे। साउथ इंडिया, सोहन वैली इन पाकिस्तान,
ये सारे उसकी कुछ साइट्स हैं। पेलियोलिथिक साइट्स जो हैं वो कश्मीर में भी आपको मिलती हैं। वो मोस्टली क्या करते थे, वो लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, कल्टीवेशन नहीं किया करते थे, हाउस बिल्डिंग नहीं किया करते थे। मतलब वो लोग जो थे हंटर गैदरर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग गैदरिंग के लिए घूमते रहते थे। टूल्स जो थे उनके बहुत ज़्यादा ब्लंट टूल्स थे, क्योंकि स्टार्टिंग की बात है, पहले मनुष्य का आगमन हुआ है, क्योंकि उसने फाइन टूल्स को बनाना शुरू नहीं किया था। अगर साइट्स की बात करें तो ये देखिए सोन वैली जो है यहाँ पर पाकिस्तान का पार्ट है अब। तो ये इंडस की जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सोन वैली है, ये जो है यहाँ पे साइट मिली है पेलियोलिथिक साइट। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर देखते हैं तो हमारे यहाँ पर है अलग अलग साइट्स मिलेंगी, बेलन वैली और कश्मीर में भी आपको साइट्स मिलेंगी। तो पेलियोलिथिक अगर टूल्स की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पे मिले, छोटा नागपुर प्लेटू में भी मिले, ये वाली जो साइट है हमारी छोटा नागपुर में। कुरनूल जो है यहाँ पर भी मिले, और ये कौन सी है, ये बेलन वैली है यूपी के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमको क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं टूल्स, राइट। टूल्स कौन से वाले टूल्स मिलते हैं, पेलियोलिथिक वाले टूल्स मिलते हैं। तो इसलिए हमको पता चलता है कि ये पेलियोलिथिक साइट है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ औजार हमको मिलते हैं जो किसके बने हुए, पत्थर के बने हुए, इसीलिए प्रिजर्व है इतने सालों के बाद भी, लाखों लाखों सालों बाद। तो ये हमें यहाँ पे मिलते हैं बेलन वैली में, छोटा नागपुर प्लेटू में, कुरनूल में, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो सोन वैली के अंदर। तो ये सारी साइट्स हैं। देखिए जब भी आप पढ़ते हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, एक तो आपको साइट्स के नाम ध्यान रखने हैं। कुछ ऐसी साइट्स आपको मिलेंगी जैसे फॉर एग्जांपल बेलन वैली, ये ऐसी साइट है जो कि आपको पेलियोलिथिक टाइम पीरियड पे भी मिलेगी और उसके बाद नियोलिथिक में भी मिलेगी, मीजोलिथिक में मिलेगी। तो इस तरीके की कुछ साइट्स आपको मिलेंगी जो कि एक ही साइट है, लेकिन बार बार उसको अलग अलग लेवल पे जब हम खुदाई करते हैं, हमने देखा था वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करते हैं। तो हमने वर्टिकल एक्सकवेशन किया तो हमने देखा सबसे नीचे जो है हमें क्या मिली, पेलियोलिथिक साइट। उसके ऊपर क्या मिल रही थी, हमें मीजोलिथिक वाले टूल्स मिल रहे थे। उसके ऊपर हमें क्या मिल रहे थे, नियोलिथिक वाले टूल्स मिल रहे थे। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि एक ही जो साइट है वो बहुत बार ऑक्यूपाई की गई है। क्यों ऐसा हुआ होगा, नदियों के पास रही होगी वो साइट, या वहाँ पे कुछ ऐसी अवेलेबिलिटी होगी जो कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी रही होगी, राइट। तो क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि हमें छोटा नागपुर प्लेटू में और कुरनूल में पेलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। बोन इम्प्लीमेंट्स, एनिमल रिमेन्स, ये सब मिलते हैं। तो एनिमल रिमेन्स हमें कहाँ कहाँ पे मिले, बेलन वैली में भी मिले जो मिर्ज़ापुर यूपी में है। अगर हम बात करें और हमें क्या मिला उस टाइम पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, शीप एंड कैटल जो है 25,000 साल पहले ही शुरू हुआ था। और हम किसकी बात कर रहे थे अभी, 1 लाख साल पहले वाले जो टाइम पीरियड है उसमें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। डोमेस्टिकेशन जो है लेट स्टार्ट होता है। तो पेलियोलिथिक एज जब ख़त्म होने वाली होती है तब वो जाके डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये उस टाइम का बात है। तो अर्ली पेलियोलिथिक जो फेस है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग है। पुरान्स में आपको मिलेगा, किसका उल्लेख मिलेगा, लिविंग ऑन रूट्स एंड फ्रूट्स, पीपल लिविंग ऑन रूट्स एंड फ्रूट। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पेलियोलिथिक पीपल दे यूज टू लिव एज हंटर गैदरर्स। ब्लंट टूल्स यूज़ किया करते थे, घर नहीं बनाया करते थे। लेटर ऑन जब आप जाके देखेंगे जो लास्ट की जो है, मतलब पेलियोलिथिक में भी जब मीजोलिथिक शुरू होने वाला उससे पहले के कुछ हज़ार सालों पहले, तो आप देखेंगे कि उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू कर दिया था। उसके अवशेष आपको मिलेंगे। अगर मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करती हूँ तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है जिसमें कि हम ईरा में बांट देते हैं, पीरियड्स में बांटते हैं, इपॉक में, मिलियन ईयर्स में बांट देते हैं। मतलब हम टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इपॉक की बात करूँ, ईरा की बात करूँ, तो हम सीनोजोइक ईरा में हैं। अगर हम पीरियड की बात करें तो ये क्वार्टनरी पीरियड है। अगर इस टाइम की बात करें तो सीनोजोइक ईरा को जो है पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मीजोसीन, प्लायोसीन और फिर प्लेस्टोसीन और होलोसीन। तो अब हम होलोसीन की बात कर रहे हैं जिसमें हम हैं। क्या है ये टाइम की क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में तब पढ़ाऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सीनोजोइक ईरा जो है लेटेस्ट वाला ईरा, जिसके अंदर पीरियड चल रहा है क्वार्टनरी पीरियड, इपॉक चल रहा है होलोसीन, और हम ये 2 डेज वाली होलोसीन एज में हैं। तो अगर हम हिस्ट्री के टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं, हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा टाइम बीत चुका है, 4.5 बिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। उसको हमने डिवाइड किया है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे उसकी ये बात की जा रही है। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का चार्ट दिया गया है, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं प्लेस्टोसीन ईरा के बारे में, होलोसीन ईरा के बारे में। तो जब अर्लियर ह्यूमन जो थे वो कब आ गए थे, 3.5 मिलियन ईयर्स अगो जो है उनका आगमन हो गया था अफ्रीका में। स्टोन टूल्स मिलते हैं हमको। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था 5 लाख साल पहले जो है रफली जो ह्यूमन बींग्स जो है अर्थ पर आ गए थे। वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के ह्यूमन बींग्स थे। पेलियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं तो वो डेवलप हुआ है प्लेस्टोसीन पीरियड के आसपास, आइस एज चल रही थी। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है प्लेस्टोसीन, अब कौन सा चल रहा है, होलोसीन। तो उससे पहले वाला जो टाइम पीरियड है प्लेस्टोसीन,
उसमें चल रही थी आइस एज। बेसिकली जो अर्थ थी वो कवर्ड थी आइस से, राइट। तो आइस एज चल रही थी। प्लेस्टोसीन जो क्लाइमेट था वो कैसा था, हायर एल्टीट्यूड्स में बर्फ़ जमी हुई थी, ट्रॉपिकल रीजन्स में नो आइस एंड ग्रेट रेनफॉल हो रहा था। इन इंडिया में फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस जो है 0.5 मिलियन ईयर्स अगो मिलता है। 0.5 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब क्या है, 5 लाख साल पहले। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्लेस्टोसीन। बेसिकली वो आइस एज का टाइम था। उस टाइम पे जो है पहले ह्यूमन का आगमन होता है। होलोसीन में क्या होता है, मॉडर्न ह्यूमन अपीयर करता है 0.01 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, मतलब 10-12 हज़ार साल पहले। अब हम बात कर रहे थे पेलियोलिथिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम फिलहाल, तो कुछ हम बीच बीच में फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो पेलियोलिथिक एज में क्या हुआ, ओल्ड स्टोन एज है ये। पेलियोलिथिक एज इन इंडिया बेसिस क्या है इसका, स्टोन टूल्स कैसे यूज़ करें उसी के बेसिस पे हम बता रहे हैं। तो पेलियोलिथिक एज को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोअर पेलियोलिथिक मतलब सबसे पुरानी, मिडल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। अपर पेलियोलिथिक आते आते हमने क्या शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन, हमने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। तो जो लोअर पेलियोलिथिक के सबसे ब्लंट आपको टूल्स मिलेंगे, इसमें आपको जो समझनी है ना चीज़, वो यही समझनी है कि टूल्स कैसे यूज़ कर रहे थे वो, साइट्स कौन कौन सी हैं और किस तरीके का क्लाइमेट वहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो ग्रेटर पार्ट में क्या था, आइस एज। मोस्ट ऑफ द अर्थ जो क्या एक्सपीरियंस कर रही थी, आइस एज एक्सपीरियंस कर रही थी। टूल्स कैसे यूज़ कर रहे थे हम, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, मतलब हाथ से पकड़ के जो टूल्स हैं हम यूज़ कर रहे थे। ये देखिए लोअर पेलियोलिथिक के इतने मोटे मोटे हाथों से यूज़ करते थे। फिर मिडल पेलियोलिथिक आते आते हमने थोड़े शार्प टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिए, देखिए नाइफ जैसा बना लिया, स्क्रैपर जैसा बना लिया। अपर पेलियोलिथिक में देखिए कितना फाइन ब्लेड्स बनाना शुरू कर दिए हमने, एक्स बनाना शुरू कर दिया, जेवलिन बनाना शुरू कर दिया, भाले। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कई हज़ार सालों में हम लोग एडवांस होते गए, हमने बेटर टूल्स बनाए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। टूल्स कैसे थे, ब्लंट टूल्स थे। एक्सेस आर सिमिलर टू दैट, वेस्टर्न एशिया यूरोप सभी जगह पे एक ही जैसे यूज़ किए जा रहे हैं। साइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो सोन वैली जो है, ये देखिए यहाँ पर सोन वैली पाकिस्तान के अंदर है, और बेलन वैली जो है यूपी के अंदर है। ये देखिए 20 नंबर वाली जो साइट है बेलन वैली, यहाँ पे बेलन वैली है, ये पेलियोलिथिक साइट है। और यहाँ पे कौन सी है, सोन वैली जो पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। फिर अगर आती है बात मिडल पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मिडल पेलियोलिथिक मतलब उसके बीच वाला टाइम पीरियड। अब मिडल पेलियोलिथिक में क्या है, थोड़े से रिफाइन टूल्स हमने यूज़ करना शुरू कर दिए। साइट्स कौन सी है, वही सोन वैली पाकिस्तान वाली। नर्मदा के आसपास जो है हमने 26, 27, 28 नंबर की साइट्स देखिए, ये देखिए 26, 27, 28 नंबर की जो साइट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी नर्मदा के आसपास, जो कि पेलियोलिथिक साइट्स हैं, मिडल पेलियोलिथिक साइट्स। और साउथ ऑफ तुंगभद्रा 40 नंबर साइट देखिए, ये देखिए जो तुंगभद्रा है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, उसके पास जो है आपको साइट्स मिलेंगी। तो अब मिडल पेलियोलिथिक में और एक्सपेंशन शुरू हो गई और अलग अलग साइट्स मिल रही हैं। आपको पेलियोलिथिक एज की साइट्स को याद रखना है, बेसिकली ये है, जिसमें सोन वैली आएगी, जिसके अंदर बेलन वैली आएगी, जिसमें नर्मदा वैली आएगी, जिसके अंदर तुंगभद्रा रिवर की वैली आएगी। तो यहाँ पर जहाँ नदियाँ थी वहाँ पे लोग रह रहे थे। अब आती है अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज में क्या हो रहा है, ये लास्ट फेज है आइस एज का, मतलब आइस एज जो है ख़त्म होने जा रही है। जब तक पेलियोलिथिक एज ख़त्म होती है और मीसोलिथिक एज शुरू होती है, तब तक आइस एज जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्लाइमेट क्या है, अब धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया। अब इस चीज़ से आप देखिएगा, अब क्लाइमेट जब गर्म होना शुरू होगा तो आप देखिए और जानवर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जब ठंडा क्लाइमेट होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ एनिमल्स कम रहते हैं। जब थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट होना शुरू होता है तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स बढ़ जाते हैं। तो अब नंबर ऑफ़ एनिमल बढ़ जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे हंटिंग स्किल्स भी बढ़ गए। तो जब तक मीसोलिथिक एज आएगी हमने बेटर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, अपर पेलियोलिथिक में भी हमने न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री, मतलब औजार बनाने के अलग अलग सेंटर्स मिले हमें। एक ही जगह पे बहुत सारे औजार बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्रुप था जो कि अच्छे औजार बना रहा था। एमरजेंसी ऑफ होमोसेपियंस, अब यहाँ पर क्या होता है, होमोसेपियंस का आगमन होना शुरू हो जाता है। यूज़ ऑफ ब्लेड्स एंड बुरिन्स का यूज़ हो जाता है। साइट कौन कौन सी हैं, भिमबेटका गुजरात में मिलेंगी आपको कुछ साइट। तो पेलियोलिथिक साइट जो है एंटायर इंडिया एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन, सिर्फ एलुवियल प्लेन्स को छोड़ देंगे हम इंडस और गंगा के, तो बेसिकली आपको सब जगह जो है पेलियोलिथिक साइट्स मिलती हैं। ये देखिए भिमबेटका केव्स यहाँ पर है, ये मिल गई आपको यहाँ पे साइट। ये कौन सा है, ये देखिए हुशंगी, ये सारी कुरनूल साइट्स हैं, ये कुरनूल साइट्स हैं। ये भिमबेटका केव्स वाली साइट है। हम कौन सी एज की बात कर रहे हैं, अपर पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। तो अपर पेलियोलिथिक एज में क्या हो रहा है, तो अपर पेलियोलिथिक जो एज है वो लास्ट फेज ऑफ आइस एज को कॉन्साइड कर रही है। क्लाइमेट क्या है, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया है। कौन आ गया है, होमोसेपियंस आ गए हैं।
और क्या हो रहा है, हमने इनोवेशन करना शुरू कर दिया, किसमें, औजार बनाने में हमने इनोवेशन शुरू कर दिया है। मेजर साइट्स की अगर मैं बात करूँ तो भिमबेटका, बेलन वैली, सोन वैली, छोटा नागपुर प्लेटू, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ईस्टर्न घाट्स में आंध्र प्रदेश। बोन्स कहाँ पे मिल रही हैं हमको, कुरनूल में, और मच्छाल्टा चिंतामणि गवी आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे जो है हमें साइट्स मिलना शुरू हो गई हैं। बेसिकली हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो पेलियोलिथिक साइट्स हैं और हमें कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं। आप साइट्स का नाम बार बार रिपीट करेंगे और इस स्लाइड को जब आप रिवाइज करेंगे बार बार तो आपको ये लर्न हो जाएगा, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। फिर बात आती है लेट स्टोन एज की और मीजोलिथिक एज की। तो अब मीजोलिथिक एज शुरू हो गई है, पेलियोलिथिक ख़त्म हो गई है और मीजोलिथिक की शुरुआत हो गई। तो मीजोलिथिक की जब शुरुआत होती है तो क्या है ये, एंड ऑफ अपर पेलियोलिथिक एज, एंड ऑफ आइस एज। अब आइस एज खत्म हो गई है और वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट की शुरुआत हो गई है। अब क्या है, अगर वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया, एक चीज़ को आप बहुत ही बेसिकली समझने की कोशिश करिए। जब तक पेलियोलिथिक एज चल रही थी तब तक हमारा क्लाइमेट था बहुत ज़्यादा ठंडा, आइस एज। अब आइस एज जब होती है तो नंबर ऑफ स्पीशी, नंबर ऑफ एनिमल हमेशा कम रहते हैं। नंबर ऑफ एनिमल कम रहेंगे तो आप सोचिए कि हंटर गैदरर्स थे हम, तो हमें खाने के लिए एनिमल को खा रहे थे, तो ज़्यादा घूमना पड़ेगा, दूर दूर घूमना पड़ता था, हंटर गैदरिंग करनी पड़ती थी, एक जगह पर एनिमल नहीं मिलता था खाने के लिए, तो उसको ढूंढने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। जब तक मीजोलिथिक एज की शुरुआत होती है तो क्या शुरू हो जाता है, क्लाइमेट वार्म होना शुरू होता है। अब जैसे ही क्लाइमेट वार्म होगा तो घास के मैदान उग जाएंगे, घास उग जाएगी तो उसको खाने के लिए जो है हिरन आ जाएंगे, एंटीलोप आ जाएंगे, मतलब हमें ज़्यादा एनिमल्स मिलना शुरू हो जाएंगे खाने के लिए। तो अगर ज़्यादा एनिमल मिलना शुरू हो जाएंगे तो हमें दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर दिल्ली रहता है तो उसको चेन्नई क्यों जाना है खाना ढूंढने के लिए, रोज़ रोज़ पास पास में मिल जाएगा उसको, मतलब रोज़ रोज़ तो चेन्नई नहीं पहुंच पाएगा चलते चलते, एग्जाम्पल लिया मैंने, तो वो पास में से ही मंगाएगा। तो अगर पास में से उसको खाना मिल जाएगा तो वो हंटिंग गैदरिंग वाली एक्टिविटी को छोड़ के सेटलमेंट शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है अपने गुफा से बाहर निकलूंगा और खाना हमें घूमता हुआ मिलेगा आराम से। तो अब क्या होता है, सेटलमेंट शुरू हो जाती है। तो सेटलमेंट की शुरुआत होना क्लाइमेट चेंज के साथ साथ चलेगा। अगेन ज्योग्राफी इज कमिंग इनटू पिक्चर इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी की नॉलेज आपको डालनी है, क्योंकि क्लाइमेट वार्म होना शुरू हो गया इसलिए हमारे को ज़्यादा खाना मिल गया इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स, तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सेटलमेंट शुरू हो गई। अब सेटलमेंट शुरू हो गई है तो लेटर स्टोन एज में ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक का। मीजोलिथिक क्या है, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच वाला फेज है। तो मीजोलिथिक एज कब से कब तक चलती है, 8000 बीसी से 4000 बीसी के आसपास, उससे पहले ही खत्म हो जाती है कई कई जगह में, और चैल्कोलिथिक शुरू हो जाता है, मतलब इंडस वैली वाला जो चैल्कोलिथिक फेज है वो। टूल्स कैसे यूज़ करना शुरू कर दिया हमने, माइक्रोलिथ्स यूज़ करना शुरू कर दिए। छोटा नागपुर, सेंट्रल इंडिया और साउथ ऑफ रिवर ऑफ कृष्णा, ये सारी हमारी साइट्स हैं। नॉर्थ में हम बात करते हैं तो बेलन वैली, ऑल 3 फेजेस। बेलन वैली के अंदर क्या करते हैं, नॉर्थ ऑफ इंडियाज इन बेलन वैली ऑल 3 फेजेस, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये मैंने आपको बताया था। बेलन वैली इतनी स्पेशल साइट है कि वहाँ पे तीनों ही स्टोन एज में आपको मिलेगा। तो मीजोलिथिक जो साइट्स है, बैगौर इन राजस्थान मिलेगी आपको, जहाँ पे माइक्रोलिथ्स मिले हैं। आदमगढ़ इन यूपी मिलेगा, एमपी, आदमगढ़ इन एमपी मिलेगा आपको। लंगनाज इन गुजरात, और क्या मिलेगा, भिमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश, खारवाड़, जावरा एंड कटोटिया एमपी के अंदर, सुंदरगढ़ संबलपुर उड़ीसा में, इजुजू गुहा केरला में। तो ये सारी की सारी आपको साइट्स मिलेंगी अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। ये देखिए, ये अगर आप मैप देखते हैं ना तो ये देखिए, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपको बादौर वाली साइट्स मिलेंगी। ये देखिए, ये आदमगढ़ वाली साइट्स मिल रही हैं, यहाँ पे बिरहानपुर वाली साइट मिल रही है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। बिरहानपुर जो है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, माइक्रोलिथ्स मिले हैं। तो ये जो है हमें इंडिया के अलग अलग पोर्शंस में हमको मीजोलिथिक साइट भी मिल रहे हैं। पेलियोलिथिक साइट्स अभी हमने पढ़ी थी, अब हम मीजोलिथिक साइट्स पढ़ रहे हैं। मीजोलिथिक टाइम पीरियड कौन सा है, वो ट्रांजिशन है बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच वाला टाइम पीरियड है, राइट। तो ये आप साइट्स देख सकते हैं यहाँ पर। मीजोलिथिक खत्म होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा लेक्चर। अब तक का जो लेक्चर है आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब तक हमने क्या बात किया, अब तक के चैप्टर में मैंने बात किया आपके साथ कि हम जो है किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी, किस तरीके से पेलियोलिथिक जो साइट्स हैं हमको मिलती हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है।
इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे सेकेंड पार्ट के साथ साथ, कंप्लीट होने के साथ साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द लेक्चर्स। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।